दर्शकों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो विषय है वो है आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह का प्रभाव है दूसरे भाव पर। ठीक है, दूसरा भाव जो है मुख्यतः, जैसा यहाँ आप देख रहे होंगे, दूसरा भाव जो है मुख्यतः धन को, परिवार को, वाणी और आदि चीजों को दिखाती है। लेकिन दूसरे भाव का जो प्रभाव है वो इन सब चीजों पे भी पड़ता है जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दूसरे भाव पे प्रभाव किस किस चीजों का पड़ता है, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरे भाव पे जो प्रभाव पड़ता है वो आपका धन पे पड़ता है, घर पे, विवेक पे, दाहिने नेत्र पे, परिवार पे, कुटुंब का सुख, स्वर विचार, जैसे हकलाहट होती है, बोलचाल में इंसान को दिक्कत होती है, तो इसका भी विचार जो है द्वितीय भाव से किया जाता है। ठीक है, और आपका गुण ज्ञात के लिए, क्योंकि जो गुण ज्ञात एक ऐसी चीज होती है कि जो बचपन से आपको गुण मिलते हैं। शुरुआती विद्या जो बच्चे का खा गा होता है, बच्चे को बचपन में संस्कार दिए जाते हैं, भाई ऐसा काम कर, ये कर, वो कर। वो छोटे छोटे जो होते हैं, 5-7 साल तक की उम्र तक के जो छोटे छोटे संस्कार होते हैं स्कूल जाने से पहले, तो उसका जो विद्या ज्ञान होता है वो भी द्वितीय भाव से देखा जाता है। भोजन, यात्रा, जैसे परिवार के संग कहीं जाना, ठीक है, या परिवार के संग कहीं तीर्थ स्थल पे जाना, तो उसका भी जो विचार है वो यहां से देखा जाता है। स्वर्ण आदि, तो स्वर्णा रत्नादि, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको अक्सर एक बात बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा गांव के अंदर, शहर के अंदर एक प्रथा होती है कि जैसे सास होती है अपनी बहू के लिए, या पिता अपने बेटे के लिए, या अपने परिवार में क्या देता है, वस्त्र, आभूषण, खास करके पुराने रत्न जड़ित जो भी पूर्वजों ने छोड़े होते हैं या पूर्वजों ने बच्चों के लिए देने के लिए रखे होते हैं, उसका भी विचार इससे किया जाता है। आपका कोष, जो कोष इकट्ठा होता है पैसा, ठीक है, वहां से देखा जाता है। आपका लक्षित, लक्षित का मतलब यहां पर यह देखा जाता है कि आप धन को इकट्ठा करके किस चीज पे खर्च करके वो चीज को आप लेना चाहते हैं। आपकी धन संपदा को यहां देखा जाता है। चल धन संपदा को देखा जाता है। चल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आभूषण है, कोई रतन है, तो वो चल है। जो आप खाना पीना खाते हैं उसका स्वाद, और आपके मुखमंडल से सत्य और झूठ का भी यहां से आकलन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मुख्यतः धन, परिवार और वाणी देखा जाता है, लेकिन उन सब चीजों के संग में ये भी चीज देखी जाती है। अब बात करते हैं कि जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव और लाभ भाव, ये दोनों भाव ऐसे हैं जो हमारी मनोकामनाओं को पूरी करने में सहयोग करते हैं, और धन से संबंधित जो भी परेशानी होती है वो यहाँ पे सॉल्व होती है। कुछ सूत्र हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद में फिर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो अगर 11वें भाव में हो, ठीक है, या 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, तो ऐसे में धन से संबंधित जो है स्थिति बहुत अच्छी होती है। द्वितीय भाव का स्वामी जो है द्वितीय भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, चौथा भाव में हो, दसम घर में हो, या 7 नंबर में, यानी द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय में हो, ठीक है, लगन में भी, चतुर्थ में भी, पंचम में भी, सप्तम में भी, नवम में भी, दसम में भी, और लाभ भाव में भी, यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होती है। और क्या बोलते हैं, द्वितीय भाव के, जैसे ये द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव से एक घर आगे, यानी कि ये वाला घर, एक घर आगे और लगन में अगर शुभ ग्रह है तो ये शुभ कर योग में आ जाएगा, तो यहां से भी आपको धन की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। उसके बाद में द्वितीय भाव का स्वामी, जैसे मान लिया यहां पर द्वितीय भाव का स्वामी आपका 5 नंबर राशि आती है, ठीक है, कितनी आती है, 5 नंबर। मान लीजिए कर्क लगाना तो 5 नंबर राशि आ गई, तो आपके धन भाव को स्वामी कौन होगा, सूर्य हो गए। और सूर्य अगर मान लीजिए 1 नंबर राशि में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है,
1 नंबर राशि में जाके बैठ जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि उसको धन से संबंधित दिक्कत कभी नहीं होगी, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी जब उच्च का हो जाता है। उसके बाद में अगर द्वितीय भाव पर या द्वितीय भाव के स्वामी पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे मान लिया बुध की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं, अंश बल से वली हैं, तब तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद में द्वितीय भाव में अगर शनिदेव महाराज विराजमान हो, कौन हो? शनिदेव महाराज विराजमान हो, और शनिदेव महाराज पे जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो शनिदेव महाराज के अंदर एक खास बात क्या है कि शनिदेव महाराज जहां बैठते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, उस चीज को क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि क्या करती है, जहां पर पड़ती है वहां पर उसका जो है लाभ बढ़ाती है, तो वहां पर क्या है, धन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है देखी जाती हैं द्वितीय भाव में धन की बात। अब बात करते हैं ग्रहों की, जो हमारा मुख्य टॉपिक है, उस पर अब चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि हम बात करेंगे सूर्यदेव की। किसकी बात करेंगे? सूर्यदेव की। सूर्यदेव की बात करेंगे। अगर सूर्यदेव कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं, आपके द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में बैठने के बाद उनकी सप्तम दृष्टि कहां पड़ेगी? आपके अष्टम भाव पे। तो द्वितीय भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी, द्वितीय भाव की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, तो ये अचानक ही अपना ये इसको बोलते हैं गुप्त, इसको बोलते हैं अष्टम भाव मृत्यु का, इसको बोलते हैं अष्टम भाव ज्ञान का, अष्टम भाव रिसर्च का, अष्टम भाव अचानक नुकसान का, अष्टम भाव धन से संबंधित अचानक लाभ दिलवाने का। ठीक है, लॉटरी जुआ सट्टा जो होता है वहां पर अष्टम भाव और पंचम भाव का बहुत बढ़िया रोल देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर सूर्यदेव द्वितीय भाव में, तो ऐसा व्यक्ति ना चाहते हुए भी झूठ को छुपा नहीं सकता, वो सत्य बोलने की उसकी आदत हो ही जाएगी, और जो सत्य बोलने की आदत होगी यही उसके लिए दिक्कत खड़ी करेगी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप सत्यता को बोलना चाहते हैं तो आप अपने शब्दों को नरम कर लीजिएगा, जो सूर्यदेव अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं द्वितीय भाव के जो मैंने आपको लाभ बताए यहाँ पर, ये जो मैंने चीज बताई है, तो उसके लिए अगर आप पाना चाहते हैं तो द्वितीय भाव में सबसे पहली चीज आप सत्यता को बोलें, लेकिन समय अनुसार। नंबर 2, प्रकृति को आप फॉलो करें। शाम को जल्दी लेटें, सुबह जल्दी उठें, पिता का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें। ठीक है, और कड़क और कड़वी वाणी का प्रयोग कम से कम करें, ज्यादा से ज्यादा सुने और कम से कम बोलें। अगर आप ये सब चीज करते हो तो आपको धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, सुख, समृद्धि, आनंद, ये सब आपको प्राप्त होगा। अन्यथा अगर मान लिया आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो आपको जो मैंने चीज बताई हैं वो सब चीजें आपकी विपरीत होती चली जाएंगी। द्वितीय भाव में अगर सूर्यदेव होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी वाणी से किसी पे भी प्रभाव बना सकता है। वाशर्ते क्या है कि उसकी वाणी सही समय पे सही तरीके से बोली जाए। ठीक है, और द्वितीय भाव में सूर्यदेव होते हैं तो एक प्रॉब्लम ये देखी गई है कि कभी कभी क्या होता है कि हम परिवार के मध्य रहने के बाद में सब लोगों की बात को दबा के अपनी बात को ऊपर लेके आते हैं। जब हम अपनी बात को ऊपर लेके आते हैं तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। हमारे परिवार के लोग अंदर ही अंदर हमारे विपरीत हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें दूसरों को मौका देना है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में बोलना है। आप यकीन मानना, अगर ये चीज लेके चलेंगे तो आपका जो परिवार है वो आपका सपोर्ट में आ जाएगा। बात करी जाए अगर सूर्यदेव अगर द्वितीय भाव में है तो आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास धन हो तो ज्यादा से ज्यादा उस पैसे को आप एसेट्स में लगाएं, यानी उसका एसेट्स तैयार करें। एसेट्स तैयार करने का मतलब कि जैसे आपके पास पैसा है, जो जरूरत का है उसको करेंसी में ना रख के, जैसे जमीन है, प्रॉपर्टीज है, गोल्ड है, शेयर्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के, यानी कि पैसे को एसेट्स में आपको कन्वर्ट कर देना है। अगर आप ऐसा करके चलेंगे तो आपको कभी भी जीवन में धन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करी जाए कि अगर द्वितीय भाव में सूर्यदेव हैं तो इनका उपाय क्या करा जाए जिससे ये अच्छे होते हैं। देखो सबसे पहली चीज, आप जो है नित्य जो है सूर्यदेव को जल दें, तांबे के लोटे से प्लेन वाटर गंगा जल डाल के आप जल दें। दूसरे नंबर पे क्या कि प्रत्येक रविवार को आप रोटी में गुड़ रख के गाय को खिलाएं। तीसरा उपाय यह है कि आप एक मुखी रुद्राक्ष पहने, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष तब पहने कि अगर 5 नंबर, अगर आपके लगन में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में या लाभ भाव में अगर हैं, तब आप एक मुखी रुद्राक्ष पहने, अन्यथा एक मुखी रुद्राक्ष ना धारण करें। अगर आप पश्चिमी देशों में हैं जहां सूर्य को जल देना हो गाय के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आप जो है सूर्य का मंत्र जो है ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप नित्य जाप करें। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह के बारे में, यानी कि दूसरे ग्रह के बारे में, ठीक है। तो दूसरा ग्रह जो है चंद्रदेव के बारे में। अब चंद्रदेव अगर कुंडली के अंदर जब द्वितीय भाव में बैठेंगे, देखो सबसे पहली चीज, अगर चंद्रदेव द्वितीय भाव में बैठेंगे तो एक जो है वो जो प्रॉब्लम है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो प्रॉब्लम क्या होगी, वो उस चीज को थोड़ा सा समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर चंद्रदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो इनकम है घटती बढ़ती है, ठीक है। अगर वो व्यापारिक है, अगर वो सरकारी जॉब में है, सिविल जॉब में है, या वो मंथली के पगार वाले बिजनेस में भी, तो उसके संग में अगर कोई वो बिजनेस करता है तो उस बिजनेस में क्या होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी और घटेगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। और यहाँ पर एक चीज मैंने देखी कि अगर द्वितीय भाव में चंद्रदेव होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो जीवन में उसके जो परिवार वाले होते हैं, उसको जो कुटुंब वाले होते हैं, तो वहां पर उनके संबंध अचानक बहुत अच्छे हो जाते हैं और अचानक ही बहुत खराब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में अक्सर एक चिंता रहती है, एक भय बना रहता है कि आगे क्या होगा, मेरे धन जो है की स्थिति क्या रहेगी, परिवार के लोग सहयोग देंगे नहीं देंगे, अरे मैं वहां से उठकर चला आया, वो व्यक्ति क्या कह रहा होगा, ठीक है, वो मेरी कहीं बुराई तो नहीं कर रहा होगा। तो ये सब चीजें मैंने देखी हैं कि अगर चंद्रदेव द्वितीय भाव में हो तो, और कहीं अगर चंद्रदेव के एक घर आगे, ठीक है, और एक घर पीछे, यानी एक घर आगे एक घर पीछे, अगर कोई जैसे मान लीजिए यहाँ शनिदेव महाराज आए या सूर्यदेव महाराज आ जाए, तो अगर पापक ग्रह के बीच में या क्रूर ग्रह के बीच में अगर यहाँ पे आ जाते हैं चंद्रदेव, तो स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाती है। अगर ये चंद्रदेव जो है कृष्ण पक्ष के हैं, अमावस्या के करीब की है, तो स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाती है। या चंद्रदेव पे अगर केतु देव की, अगर शनिदेव की या सूर्यदेव की दृष्टि पड़ जाती है, तब भी ये स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाती है। अगर यहीं पर चंद्रदेव की स्थिति को अगर देखा जाए कि कहीं से चंद्रदेव पे अगर यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो इतना सर्वोत्तम योग बन जाता है कि लगातार उसकी इनकम में वृद्धि होती है, परिवार में कोई चिंता परेशानी नहीं रहती है, उसके परिवार के लोग उसका सहयोग करते हैं, उसके परिवार में उसका इतना मान सम्मान हो जाता है कि अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसको लोग बात को मानते हैं, ठीक है। अब चंद्रदेव क्योंकि लिक्विड मनी के भी कारक हैं, यानी डेली जो हमारी इनकम बढ़ते हुए क्रम में है, तो उसके भी कारक हैं, मन की शांति के भी कारक हैं, हमारे जीवन में सुख के कारक हैं। अगर द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि अगर हम चंद्रदेव को यहाँ अच्छा कर लेते हैं, और अगर चंद्रदेव आपकी कुंडली के अंदर मान लिया लगन के, दसम भाव के, लाभ भाव के, नवम भाव के, सप्तम के, या आपके पंचम भाव के या चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में जाके बैठ जाए, तो यकीन मानना है कि आपकी तो बल्ले ही बल्ले है। बस चंद्रदेव को आपको अच्छा करना है, ठीक है। आप चंद्रदेव को अच्छा करने के लिए क्या है, नित्य आप जो है भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे देशों में रह रहे हैं, अगर मेरी वीडियो आप इंडिया के बाहर से देख रहे हैं और वहाँ पर शिवलिंग नहीं है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पे शिवलिंग मंगवा सकते हैं, या हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग लेने के लिए या स्फटिक का शिवलिंग लेने के लिए, ठीक है। और उस शिवलिंग का नित्य आप जो है जल से अभिषेक कर सकते हैं। उसके संग संग क्या है कि अगर आप शिवलिंग का अभिषेक नहीं कर सकते हैं
तो जो बेलपत्र होता है, जो बेलपत्री शिवलिंग पे चढ़ाई जाती है, उसका पौधा आप हर अपनी जन्मदिन से 1 माह पहले शिव मंदिर में या किसी धर्म स्थल पे जरूर लगवाएं। और साथ ही साथ आप महाकाल पंच परमेश्वरी रुद्राक्ष कवच धारण करें, जिससे आपकी इनकम में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं आपके तीसरे घेरे की। ठीक है, तो तीसरा घेरा कौन सा है आपका? तीसरा घेरा आपका है मंगल। तो मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। और मंगल ग्रह यहां पर सबसे पहला क्या देता है वो चीज आप समझ लीजिएगा। मंगल 2 एनर्जी रिलीज करता है, 2 एनर्जी रिलीज करता है। गुड एनर्जी अगर यहां पर रिलीज हो रही है और कुंडली के अंदर वो 12वें, अष्टम, छठे, पराक्रम भाव के अगर स्वामी नहीं है, और तो बहुत अच्छी वाली बात है। अगर यहाँ के वो स्वामी है और यहाँ बैठ गए तो गुड एनर्जी में क्या करेंगे? गुड एनर्जी में आपकी वाणी कड़क होगी, अच्छी होगी। परिवार के लोग आपके नाम से गौरवान्वित होंगे। परिवार के लोग आपके नाम से अपने बहुत सारे कामों को निपटा लेंगे। ठीक है, और एक चीज और देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति के पास भूमि, धन, संपदा बहुत होती है। और अगर मान लिया उसने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सूर्य का अच्छा रोल है, तो उसको सुरक्षा बल में, चाहे नेवी में, चाहे जल सेना, थल सेना या वायुसेना, कहीं ना कहीं उसको जॉब जरूर प्राप्त होती है सुरक्षा बल में। या ऐसा व्यक्ति जो है सुरक्षा एजेंसियों में चला जाता है, या किसी कॉलेज का स्पोर्ट्स का कोच, ट्रेनर, या अच्छा क्रिकेटर भी हो जाता है। ये है गुड इफेक्ट मंगल के यहाँ पर। अब बात करते हैं कि अगर यहां पर बैड इफेक्ट दे दें तो आप अपशब्द बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। ठीक है, अपनी संपदाओं को लुटा देंगे, पिता की, भाई की संपदा को भी खराब कर देंगे। और कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, ये तो आपके लिए आम बात होगी। आपकी शब्द कम निकलेंगे, आपके हाथ पांव ज्यादा चलेंगे। और कहीं अगर ऐसे मंगल पे कहीं से अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो आप बहुत ज्यादा अजीब प्राणी हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े से ही पैसा कमाना, दूसरों को लड़वाना, दलाली लेना, इस टाइप की भी चीजें आपके संग बन जाएंगी। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से पैसा कमा भी लेते हो तो आने वाले समय में ये पैसा आपके संतान, आपके परिवार, आपको कुटुंब को भी किसी ना किसी रूप में कोर्ट कचहरी, अस्पताल, इसमें आपको भरना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके आगे के ग्रह बुध देव की। तो बुध देव अगर द्वितीय भाव में आ जाए भैया, वो वाणी का भाव है, वाणी में अगर बुध देव बैठ जाएं तो ये बहुत ही बढ़िया है, सर्वोत्तम है। ठीक है, द्वितीय भाव। लेकिन बस ये है कि अगर द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं तो वो लगन के मित्र होना चाहिए। ठीक है, अगर लगन के मित्र होते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपके जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम, उत्तम, अति उत्तम होता चला जाएगा। ठीक है, आप अपनी वाणी के दम पे अच्छा मकान, वाहन, भूमि, भवन, बिजनेस, कारोबार, जॉब जो भी करेंगे उसमें आप प्रमोशन पाते चले जाएंगे, उसमें आप लगातार सफलता पाते चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पर बुध किसी प्रकार से पीड़ित हो गए, क्योंकि बुध जो है वो युवा राजकुमार हैं, उनके संग में अगर कोई ग्रह भी बैठ जाता है तो ये उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर कहीं से अशुभ या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसके सामने अगर आप कोई भी काम करो, उस काम को वो सीखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि बुध युवा है, राजकुमार है, तो यहाँ पर ये चीज देखी गई है। तो बुध आपके शुभ प्रभाव में हो, शुभ दृष्टि में हो, और लगन के मित्र हो, नक्षत्र के, यहाँ पर नक्षत्र जो है जिसमें बैठे हो वह मित्र हो, तो यकीन मानिएगा कि ये बुधदेव आपको अपने जीवन में हर प्रकार की लग्जरियस, हर प्रकार की बुद्धिमत्ता, अच्छी संतान, अच्छा मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव सब आपको दिलवा देंगे। और अगर ये ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है तो ये दिक्कतें जस्ट विपरीत हो जाएंगे और सब आपके संग उल्टा हो जाएगा। बुद्धदेव को यहाँ अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है? भगवान श्री गणेश को दूब घास नित्य आप अर्पित कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है क्या है, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का आप नित्य जाप कीजिएगा, कम से कम 540 बार, यानी 5 माला। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि अब भगवान श्री गणेश का श्री चिंतामण
गणपति कवच धारण करें। श्री चिंतामण गणपति कवच धारण करें। अब बात करते हैं इसके आगे देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में जाके बैठना ये अपने आप में बहुत बड़ा योग है। कैसे योग है कि भाई देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठ जाए, लेकिन अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अगर अकेले बैठे हुए हैं तो वो थोड़ा दिक्कत आपको खड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहां पे भाव में कभी कभी बहुत कमी ला देते हैं। अगर वो कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं वहां पर किसी ग्रह की युक्ति ना हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जहां दृष्टि पड़ती है वहां पर बिल्कुल अमृत जैसा परिणाम देखा गया है, अगर वो लगन के मित्र हैं तो यहां पर क्या करना है आपको। देवगुरु बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो यकीन मानिएगा कि जैसा रिजल्ट बुद्ध में वैसा ही सर्वोत्तम वाणी, परिवार कुटुंब का सहयोग, सोना चांदी वस्त्र आभूषण खास करके स्वर्ण आपके पास जरूर रहेगा। और जब भी कोई दिक्कत परेशानी होगी सबसे पहले स्वर्ण आपका हटेगा। समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई परेशानी आपकी आने वाली है। तो द्वितीय भाव में अगर आपके देवगुरु बृहस्पति हैं तो सब कुछ अच्छा है, यहाँ कुछ देखने वाली बात नहीं है। बस आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आप अपना खान पान अच्छा रखिएगा, शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन, प्रकृति के नियमों को फॉलो कीजिएगा। प्रकृति के नियम क्या है? शाम को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना है, बुजुर्गों का आदर कीजिएगा, पशुओं की सेवा कीजिएगा, साधु संतन का मान सम्मान सेवा कीजिएगा। किसी भी देवी देवता जिस भी धर्म रिलीजियस से आप हैं तो उस धर्म में आप अपना एक दिन निश्चित कीजिएगा, वहाँ जरूर पूरे दिन आप सेवा दीजिएगा। सिर्फ इतना मात्र उपाय करने से और लगातार कर्म करने से यकीन मानिएगा आपके जीवन में कभी धन की कमी आने वाली नहीं, मान सम्मान यश कीर्ति आपका बढ़ता चला जाएगा। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, ठीक है। गौ को या भगवान नारायण के मंदिर में केले डोनेट कीजिएगा प्रत्येक बृहस्पतिवार को, और नारायण कवच आप धारण कर लें तो यकीन मानना आपका बल्ले बल्ले सर्वोत्तम हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह किस प्रकार से आपको रिजल्ट्स देते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। शुक्र ग्रह काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी द्वितीय भाव में जो है उनका मानक माना जाता है, क्योंकि मेष के बाद में दूसरी राशि वृषभ आती है। तो बस आपको यहां पर बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर द्वितीय भाव में शुक्रदेव हैं तो आपको अपनी इंद्रियों पे, मन पे लगाम कस के रखनी है। ये नहीं है कि जब मन हुआ जो चीज खानी हुई खा ली आपने। अगर आप सिर्फ इतना मेंटेन करते हैं और सोच समझ के बोलते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि कभी कभी आपके किए गए मजाक से या की गई बात को लोग मजाक समझेंगे या आपके मजाक को गंभीर लेके और आपके जीवन से हमेशा के लिए कट लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आपको खान पान का और बोलचाल का विशेष ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति शौक में है, आप मस्करी कर बैठो, मजाक कर बैठो, फिर वो आपको लड़ने से सीधा हो जाएगा और हमेशा के लिए संबंध ब्रेक हो जाएंगे। तो अक्सर जिन लोगों के शुक्र मैंने द्वितीय भाव में देखा उनके संग में ये प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रही है बात? शुक्रदेव का बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अच्छा करने के लिए, रिजल्ट अच्छा पाने के लिए भगवान शिव का दही से आप अभिषेक कीजिएगा प्रत्येक शुक्रवार को। महालक्ष्मी माता के व्रत कीजिएगा या उनके मंत्र हैं। महालक्ष्मी माता का बहुत ही सुंदर मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है, ओम श्रीम श्रीये नमः, इसका नित्य जाप कीजिएगा और महालक्ष्मी माता का कवच आप धारण कीजिएगा। अब बात करते हैं आगे के ग्रह शनिदेव की।
तो शनिदेव अगर द्वितीय भाव में है तो भाई यकीन मानना, मैंने आपको बता दिया कि लगातार धन की वृद्धि होगी, जो मैंने यहाँ पे आपको सूत्र बताया था शुरुआती में। ठीक है, तो आपको धन से संबंधित तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पर शनिदेव जहाँ बैठेंगे तो और चीजों में कुछ कमी ला देंगे। जैसे धन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धन के खातिर आप अपने परिवार से लड़ जाओगे, खास करके आपके चाचा ताऊ से आपकी लड़ाई हो जाएगी, चचेरे भाइयों से बहनों से लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको उस चीज का कंट्रोल करना है। और नंबर 2 क्या है कि परिवार के लोगों में आप बिल्कुल अलग टाइप पे रहोगे। ठीक है, एकांतवास आपको रहेगा। आप जब बोलोगे नहीं बोलोगे, जब बोलोगे तो ऐसा बोलोगे बड़ा अजीब टाइप का, जो सामने वाले व्यक्ति को चुभेगा भी। ठीक है, तो इन चीजों का अगर आप यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हो, यकीन मानना आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। खास करके अगर शनिदेव महाराज द्वितीय भाव में है तो आप शराब को, मांसाहार को या गुटखा को या किसी भी चीज को आप ना खाएं, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर हो जाएगा अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो। और साथ ही साथ क्या है कि आप 3 नियम अपना लीजिएगा। रविवार को भैरव जी के मंदिर जाना है, चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना है, गुड़ का भोग लगवाना है, 5 मिनट बैठ कर बाबा जी को निहारना है और प्रार्थना करनी है। पहला ये नियम आप आजीवन कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि हर अमावस्या पे आपके आसपास कोई भी आश्रम, जैसे वृद्धा आश्रम हो गया, कुष्ठ आश्रम हो गया, वृद्धा आश्रम हो गया, ठीक है, कुष्ठ आश्रम हो गया, ठीक है, और आपका जितने भी असहाय लोग हैं, ठीक है, उनको लोगों को, चाहे अनाथ आश्रम हो गया, ठीक है, कोई भी, उन लोगों की आप जरूर मदद कीजिए अमावस्या पे। ये अपनी जिंदगी का नियम बना लीजिएगा। तीसरा क्या है कि आप जो है महाकाली कवच या भैरव कवच धारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आपको मौका मिले जीवन के अंदर, जब भी आपको मौका मिले, तो किसी भी धर्म स्थान पे जो पीपल का वृक्ष है वो आप जरूर लगवाइएगा। और कोशिश करिएगा कि हर 3 साल पे अगर आप एक वृक्ष लगवाते हैं तो आपके जीवन का जो कष्ट है वो अपने आप ही आपको पता नहीं चलेंगे। कभी अगर आपने कष्ट भरा जीवन जिया होगा तो आप आगे चल के ये देखोगे कि मेरे को ऐसा लगता है कि कभी मेरे जीवन में कष्ट देखा ही नहीं। आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी, अच्छी, अति उत्तम हो जाएगी। बात करते हैं द्वितीय भाव में अगर राहु देव की, तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में कौन सी राशि आती है? आपकी वृषभ राशि। अब वृषभ राशि में, वृषभ राशि के अनुसार बाकी कोई भी राशि यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पर अगर राहु देव हैं तो भैया यहाँ पर आपको पहला सूत्र ये अपनाना है कि पैसा जैसी है उसको आप एसेट्स में कन्वर्ट कीजिएगा, पहला नियम। दूसरे नंबर पे बोलना कम सुनना ज्यादा है। तीसरे नंबर पे क्या है कि आपने अपना काम करने के बाद जिस भी क्षेत्र का आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का आपको स्टडी अध्ययन करना है। इसके संग संग आपको यहाँ पर एक काम और करना है। जब राहुदेव यहाँ पर हो, ठीक है, तो आपको क्या काम करना है? आपको नित्य बटुक भैरव जी जो माँ दुर्गा के संग में चलते हैं उनकी आराधना करना है। सिर्फ इतना मात्र करने से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। द्वितीय भाव में अगर केतु देव हैं तो केतु देव यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप सबसे पहले आपकी वाणी को आकर्षक कर देते हैं। लेकिन वाणी आकर्षक कैसे होगी? देखो, राहु देव और केतु देव दोनों एनर्जी रिलीज करते हैं अपने संग में, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, केतुदेव की पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करना है आपको, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को लेना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गला और दांत को आपने साफ रखना है। खान पान आपका साफ होना चाहिए। माँ दुर्गा या भगवान श्री गणेश या भैरव जी की आप नित्य आराधना करें, ठीक है। सिर्फ इतना मात्र अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन के अंदर वाहन, भूमि, भवन या जीवन का जो भी ऐश्वर्य है उसमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपके धन की। तो केतुदेव आपको अचानक लाभ, अचानक धन प्राप्ति आपको करवाते रहेंगे। तो ये आप जो है इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। द्वितीय भाव में भैरव जी हो या केतु हो तो आपको भगवती कवच या भैरव जी का कवच जरूर धारण करना चाहिए। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।